हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स एंड दिस इज आवर पार्ट 4। पार्ट 4 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टॉलेस्ट स्टैच्यू इज मेड एट विच प्लेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस स्थान पर बनी है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है महू, हैदराबाद, नासिक या फिर उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में 125 फीट ऊंची ये स्टैचू बनाया गया है। किसने बनाया है? यूपी के रामवंजी सूतर जी ने। कहां पर? तेलंगाना के हुसैन सागर झील के किनारे बनाया गया है। और अंबेडकर जी की बात अगर हम करें, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। और अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें ही बोला जाता है भारतीय संविधान के पिता और इन्हें मॉडर्न मनु या फिर आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। ये है अंबेडकर जी की तेलंगाना में 125 फीट ऊंची मूर्ति या फिर स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड पेंटिंग्स ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। हमारे ऑप्शंस है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गोंड ट्राइब है, उनकी ये ट्राइबल फोक आर्ट है और मेनली कहां पर होती है तो पतनगढ़ विलेज ऑफ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। एमपी की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आफ्टर राजस्थान। और एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और एमपी की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। दिस इज द ब्यूटीफुल गोंड पेंटिंग जिसे रिसेंटली मिला जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 20th अप्रैल, 21st अप्रैल, 22nd अप्रैल या फिर 24th अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा 21st अप्रैल। 21st अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को पहली बार सरदार पटेल जी ने फर्स्ट बैच जो था सिविल सर्वेंट्स का उसको एड्रेस किया था। और उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को क्या कहा था? दे वर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सरदार पटेल जी की अगर हम बात करें, उन्हें बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि बिस्मार्क जो था वो मेनली जर्मनी का शासक था और उसको जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता था। और भारत के राज्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? वो किया है सरदार पटेल ने। ये क्वेश्चन आपका टैट में पूछा गया था इस बार कि भारत के बिस्मार्क किसे कहते हैं। सरदार पटेल से एक और क्वेश्चन बनता है कि इन्हें सरदार की उपाधि कब मिली। तो इन्हें सरदार का जो टाइटल मिला है वो मिला है बरदोली सत्याग्रह के दौरान। बरदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ था। और इन्हें ये टाइटल दिया किसने था? तो इन्हें ये टाइटल दिया था विमेन और चिल्ड्रन ने, महिलाओं और बच्चों ने। और सरदार पटेल जी का ही जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है। 597 फीट उसकी ऊंचाई है। और वो कहां पर बना है? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बना है। इसके अलावा एक और पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारत की 2 नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं, एक का नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है ताप्ती। 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं और 2 मुख्य नदियां हैं जो वेस्ट की दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बिकम मिस इंडिया 2023। हाल ही में मिस इंडिया 2023 कौन बनी है। हमारा पहला ऑप्शन है श्रेया पूंजा या फिर शेफाली वर्मा, नंदिनी गुप्ता या फिर सिनी शेट्टी। राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। 19 वर्ष की नंदिनी गुप्ता राजस्थान से बिलोंग करती हैं और वो बनी है मिस इंडिया 2023। मिस इंडिया का ये 59th एडिशन था और हुआ किस प्लेस पर? तो ये हुआ मणिपुर में। फर्स्ट रनर अप कौन रहे? श्रेया पूंजा। और सेकेंड रनर अप कौन रहे? तो मणिपुर के ही स्टेरला लुवोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलीज्ड। हाल ही में भारतीय संविधान का पहला संस्करण किस भाषा में जारी किया गया। हमारे ऑप्शंस है इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, डोगरी। राइट आंसर हो जाएगा डोगरी।
डोगरी भाषा की अगर हम बात करें कि कहां पर मुख्य रूप से बोली जाती है तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यूटी है। कब बना ये यूटी, 31 अक्टूबर 2019। उससे पहले ये राज्य था, बाद में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक बन गया JNK यूटी एंड दूसरा आपके पास बन गया लद्दाख यूटी। अगर हम भाषाओं की बात करें, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं को मेंशन करती है। टोटल कितनी भाषाएं उसमें दी गई हैं, टोटल दी गई हैं 22 भाषाएं। और डोगरी भाषा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, उसे संविधान में जोड़ा गया था 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से। और संविधान जो है वो मूलतः किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा। इनके बारे में एक और बात ये कही जाती है कि इन्होंने संविधान को लिखने के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया था, कोई भी पैसे नहीं लिए थे। सिर्फ इनकी एक डिमांड थी कि संविधान के हर पेज पे वो प्रेम लिखना चाहते हैं। तो आप अगर ओरिजिनल कॉपी देखेंगे, हर पेज के साइड में आपको प्रेम लिखा हुआ मिलेगा। तो डोगरी भाषा में पहली बार संविधान की जो कॉपी है वो रिलीज की गई। यहाँ पे आपके पास फोटो भी है। द लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू रिलीज फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान मूलतः कौन सी भाषा में लिखा गया, इंग्लिश में एंड देन हिंदी में। और एक और क्वेश्चन कमीशन में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी गैस में रखा जाता है ताकि वो अच्छा रहे। दैट गैस वाज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which tiger reserve has become the best in India according to Management Effectiveness Evaluation? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के अनुसार भारत में कौन सा टाइगर रिजर्व सर्वश्रेष्ठ है? हमारे ऑप्शन है बांदीपुर, पेंच, पेरियार या फिर बांधवगढ़। राइट आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। कहां पर लोकेटेड है तो केरल में लोकेटेड है। इसे 1978 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और पेरियार की अगर हम बात करें, ये केरल की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी हमारे ऑप्शन में था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में लोकेटेड है और वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली गज उत्सव हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गज उत्सव का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? हमारे ऑप्शंस है असम, कर्नाटका, मणिपुर या फिर केरल। राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो, और राइनोसोरस के लिए वो फेमस है। गज उत्सव क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है या क्यों इनॉग्रेट किया गया? तो ये 30th एनिवर्सरी मनाई जा रही है प्रोजेक्ट एलिफेंट की। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। दिस इज द पिक्चर। द्रौपदी मुर्मू जी गज उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023? अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं CR राव, डेविस कॉक्स, ब्रेडली एफ्रन या फिर रिचर्ड जोन्स। राइट आंसर हो जाएगा CR राव। इंडियन अमेरिकन ये पर्सन है, इसीलिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी ऐसे इंडियन अमेरिकन पर्सन न्यूज में आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जो ये स्टैटिस्टिक्स अवार्ड्स है वो नोबेल प्राइज के समान है। फर्स्ट कब दिया गया? ये 2016 में ही शुरू हुआ है। और अगर हम CR राव जी की बात करें, क्योंकि भारतीय मूल के हैं, 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। पहली बार कब मनाया गया? 1970 में पहली बार मनाया गया। थीम बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। इस वर्ष के लिए क्या थीम है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट्स। और कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे, 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पहली बार देश में जो पंचायत वो थी लागू हुई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से।
और पंचायतें तो 24 अप्रैल को लागू हुई। और अगर हम नगर पालिका की बात करें 1 जून 1993, क्योंकि पंचायतें 24 अप्रैल को लागू हुई इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले पंचायत कहां पर थी? फर्स्ट थी 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में बनी थी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट and last question for this video, who has become the T20 international player of 2022? 2022 के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने या बने हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर या फिर सूर्य कुमार यादव, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, या फिर डी ऑप्शन है विराट कोहली। राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर एंड सूर्य कुमार यादव, दोनों बने हैं T20 इंटरनेशनल प्लेयर। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।